राधे राधे। जय श्री कृष्णा। आइए आज की कहानी को शुरू करते हैं। एक गांव था, विलासनगर। उसमें एक गरीब किसान रहता था। उस किसान के 2 बेटे थे। उनमें से बड़ा बेटा अंधा था और छोटा बेटा बिल्कुल तंदुरुस्त था, लेकिन वह फिर भी कोई काम धंधा ना करता था। किसान की पत्नी पहले ही चल बसी थी। वह किसान अपने दोनों बच्चों का पालन पोषण कर रहा था। एक दिन उस किसान की तबीयत अचानक से खराब हो गई। जब बेटे ने डॉक्टर को बुलाया तो डॉक्टर ने कहा कि इन्हें कैंसर है और ये ज़्यादा दिन जीवित नहीं रह सकते। अब तो किसान को और भी ज़्यादा चिंता सताने लगी कि मेरे अंधे बेटे का मेरे मरने के बाद क्या होगा, इसका कौन ध्यान रखेगा। छोटा बेटा तो अपनी गुजर बसर किसी तरीके से कर लेगा, लेकिन ये अंधा बेटा कहाँ जाएगा, क्या खाएगा। एक तो बीमारी, ऊपर से अपने बेटे की चिंता किसान को रह रहकर सता रही थी। कहते हैं माता पिता चाहे खुद कितने ही दुख से ग्रस्त हो जाएं, लेकिन उन्हें अपने बच्चों को कष्ट में देखकर और भी ज़्यादा अधिक कष्ट होता है। यही उस किसान का हाल था। एक दिन किसान ने अपने छोटे बेटे को अपने पास बुलवाया और उससे कहा, बेटा, अब मेरे पास कुछ ही दिन बचे हैं, न जाने मेरे प्राण कब निकल जाएं। मैं मरने से पहले तुझसे एक वचन लेना चाहता हूँ। छोटा बेटा कामकाज तो कुछ करता नहीं था, लेकिन वह अपने पिता से बहुत प्रेम करता था। उसने कहा, पिताजी, आप मुझसे जो भी वचन लेंगे मैं उसे जरूर निभाऊंगा। अब तो किसान कहने लगा, बेटा, मुझे तेरे बड़े भाई की बड़ी चिंता सता रही है। क्या तू अपने बड़े भाई की जिम्मेदारी उठा पाएगा? क्या तू मुझे ये वचन देगा कि मेरे मरने के बाद तेरा बड़ा भाई तेरे साथ ही रहेगा और तू उसका पूरा ध्यान रखेगा? ये सारी बातें सुनकर छोटा बेटा कहने लगा, पिताजी, आप चिंता ना करें, मैं आपको वचन देता हूँ, मैं अपने अंधे भाई की पूरी जिम्मेदारी निभाऊंगा, उसका बहुत ध्यान रखूंगा, आप निश्चिंत हो जाएं। अब तो किसान को कुछ राहत मिली कि मेरा छोटा बेटा अपने बड़े भाई का खूब ध्यान रखेगा। कुछ ही दिनों के बाद उस किसान की मृत्यु हो गई। अब तो घर में छोटा भाई अपने अंधे भाई के साथ रहने लगा। छोटे भाई के पास कोई काम धंधा नहीं था, उसे खेती करना भी नहीं आता था। पहले तो उसने अपनी जमीन के जो टुकड़े थे उन्हें बेच दिया और उससे कुछ समय तक अपनी गुजर बसर कर ली, लेकिन जब सारे पैसे खत्म हो गए तो फिर वही स्थिति आन पड़ी कि अब मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ। मैं अकेला होता तो अपना पेट किसी न किसी तरीके से पाल ही लेता, लेकिन इस अंधे भाई का बोझ ढोते ढोते मैं तो परेशान हो गया हूँ। इसे कैसे खिलाऊं, क्या करूँ इसके लिए, ये तो मुझ पर मुसीबत बनता जा रहा है। अब तो छोटा भाई अपने पिता को दिया हुआ वचन भूल गया और एक दिन उसने अपने मन में एक षड्यंत्र रच लिया कि इस अंधे भाई से छुटकारा पाना पड़ेगा। एक दिन शाम के समय वह अपने अंधे भाई को एक जंगल में ले गया और उसे एक पेड़ के नीचे बैठाकर बोला, भैया, तुम यहीं पर बैठो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लेकर आता हूँ। बड़ा भाई कुछ नहीं देख सकता था, उसे ये भी नहीं मालूम था कि वह उस वक्त कहाँ पर था। बस वह तो अपने छोटे भाई पर विश्वास करके
उसी जगह बैठा रहा। काफी देर हो गई लेकिन छोटा भाई ना लौटा। छोटा भाई तो उसे छोड़कर कहीं दूर निकल गया था। छोटे भाई को लग रहा था अब उसके कंधे से बहुत बड़ा बोझ उतर गया है, अब वह अपनी जिंदगी आसानी से जी पाएगा। उधर बेचारा बड़ा भाई उस पेड़ के नीचे बैठा अपने छोटे भाई का इंतजार कर रहा था। उसे बैठे बैठे वहां पर अब रात हो चली थी। जंगल में अब जानवरों की आवाजें सुनाई देने लगी। बड़ा भाई समझ गया कि मेरा छोटा भाई मुझे छोड़कर यहाँ से भाग गया है। बेचारा अब अपनी जान उन जानवरों से कैसे बचाएगा, यही वह बड़ा भाई सोच रहा था। तभी उसे याद आया कि उसके पास एक चाकू है जो उसके पिता ने उसे दिया था। अब तो बड़े भाई ने अपने गले से वह चाकू निकाल लिया और जिस पेड़ के नीचे वह बड़ा भाई बैठा हुआ था उसी पेड़ पर धीरे धीरे वह ऊपर चढ़ गया और एक डाल को पकड़कर वहीं पर बैठ गया। थोड़ी देर बाद ही जंगल के सारे जानवर उस पेड़ के नीचे इकट्ठा हो गए और आपस में बातें करने लगे। चीता बोला, अरे भाई शेर महाराज, आज तो कोई ऐसी बात बता दो जो बिल्कुल सत्य हो। तब शेर बोला, तुम्हें पता है जिस पेड़ के नीचे हम बैठकर बातें करते हैं, इस पेड़ की एक बहुत बड़ी खासियत है। अगर कोई अंधा इंसान इस पेड़ के थोड़ी सी छाल को छीलकर उसका रस निकालकर अपनी आंखों में डाल ले तो उसकी रोशनी वापस आ सकती है, वह इस दुनिया को फिर से देख सकता है। ये सारी बातें वह अंधा भाई भी सुन रहा था। उसने तुरंत अपने उस चाकू से धीरे धीरे उस डाली से थोड़ी सी छाल छील ली और उससे भींचकर थोड़ा सा रस निकाल लिया और उसे अपनी आंखों में डाल लिया। आंखों में रस के डलते ही उसकी रोशनी वापस आ गई और उसे सब कुछ दिखाई देने लगा। अब तो अंधा भाई बड़ा खुश हुआ कि चलो आज मेरी रोशनी वापस आ गई है और अब मैं अपने जीवन में खुश रहूँगा। तभी भेड़िया कहने लगा, अरे शेर भाई, मैं भी तुम्हें आज एक बहुत काम की बात बताने वाला हूँ। इस जंगल के पास जो गांव है ना, उसके सभी आदमी अचानक से कुबड़े हो गए हैं और उनके संतान भी नहीं जीती। अब उनका जीवन ऐसे ही बीत रहा है। तब शेर बोला, लेकिन ये सब कैसे हुआ? अब क्या वो कभी भी ठीक नहीं हो पाएंगे? तब भेड़िया कहने लगा, नहीं नहीं शेर महाराज, वो ठीक हो सकते हैं। दक्षिण दिशा की ओर एक नदी बहती है, वहाँ पर एक पीपल का बहुत बड़ा वृक्ष है। उस वृक्ष की खोकर में एक काला सांप रहता है। अगर कोई इंसान उस सांप को दूध पिला दे तो वह सांप वहाँ से दूर चला जाएगा और उस गांव के आदमी खुद ब खुद ठीक हो जाएंगे और फिर उनकी संतानें भी जीवित होंगी। ये सारी बातें भी वह अंधा सुन रहा था। तभी वहाँ पर बैठी लोमड़ी कहने लगी, अरे भेड़िया, मैं भी तुम्हें एक राज की बात बताती हूँ। हमारे राज्य में जो राजा है उसकी बेटी बहुत दिनों से बीमार हो गई है। बड़े बड़े वैद्य हकीम उसे ठीक ना कर सके। राजा अपनी पुत्री से बहुत प्रेम करता है और वह अपनी पुत्री के लिए कुछ भी कर सकता है। बेचारा सब जतन करके हार गया, लेकिन उसकी पुत्री अभी तक ठीक नहीं हो पाई है। तभी भेड़िया कहने लगा, अच्छा लोमड़ी,
राजा की पुत्री कैसे ठीक होगी और वह बीमार क्यों है? तब लोमड़ी ने कहा, राजा की जो पुत्री है उसके बिस्तर के नीचे एक छोटी सी काली बिल्ली रहती है। वह जादुई बिल्ली है और उसे उस बिस्तर के नीचे कोई नहीं देख पाया है। जब तक वह बिल्ली राजकुमारी के बिस्तर के नीचे रहेगी तब तक राजकुमारी ऐसी ही अवस्था में पड़ी रहेगी। अगर कोई उस बिल्ली को उस कक्ष से बाहर निकाल फेंके तो राजकुमारी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। ये सारी बातें वह लड़का सुन रहा था। अब तो उसने अपने दिमाग में ये बातें बिठा ली और बातें करते करते सुबह भी हो गई। अब तो सारे जानवर जंगल में चले गए। उस लड़के ने भी अब उस गांव में जाने के लिए सोचा और उस पेड़ से नीचे उतर गया और उस गांव में चल दिया जहां पर सभी लोग कुबड़े हो गए थे। वह जल्दी ही उस गांव में पहुंच गया। उसने देखा कि वहां पर एक आदमी कुबड़ा होकर चल रहा था। तभी उस लड़के ने उससे जाकर कहा, अरे बाबा, आपकी ये हालत कैसे हो गई? तब उस बाबा ने कहा, भाई, इस गांव में मेरी ही नहीं, जो भी व्यक्ति तुम्हें मिलेगा वे सब इसी प्रकार कुबड़े हो गए हैं। कोई भी यहाँ पर ठीक नहीं है। लड़का कहने लगा, बाबा, क्या ये जन्मजात है? बाबा ने कहा, नहीं, पहले ऐसा कुछ नहीं था। हम एक रात जब सोए और सुबह जागे तो हमारी ये हालत हो गई थी। न जाने किन कर्मों की सजा हमें मिली है। लड़के ने कहा, अगर मैं तुम्हें ठीक कर दूं तो तुम मुझे क्या दोगे? बाबा जी ने जब ये सुना तो वे हैरान हो गए कि ये लड़का अगर हमें ठीक कर सकता है तो हम इसे अपने धन का आधा हिस्सा दे देंगे। बाबा ने तुरंत कहा, बेटा, अगर ऐसा चमत्कार तुमने कर दिखाया तो हम सब तुम्हें अपने अपने धन में से आधा आधा हिस्सा दे देंगे। लड़के ने कहा, ठीक है, अगर तुम अपनी बात पर कायम रहोगे तो मैं कल सुबह तुम सभी को ठीक कर दूंगा। बूढ़ा व्यक्ति बहुत खुश हुआ। अब लड़के ने कहा, अच्छा, क्या मुझे सफ़ेद गाय का दूध मिल सकता है? बूढ़े बाबा ने तुरंत उसे थोड़ा सा सफ़ेद गाय का दूध लाकर दे दिया। अब तो लड़का उस दूध को लेकर उस नदी की तरफ चल दिया और जल्दी ही वह नदी पर पहुंच गया। अब तो लड़का उस पीपल के पेड़ को ढूंढ रहा था। अब लड़के ने पीपल के पेड़ को भी जल्दी ही खोज निकाला और उस पेड़ में बने हुए बिल के सामने जाकर वह कटोरा रख दिया और कहने लगा, हे नागलोक के स्वामी, हे देवों के देव, हे सर्पराज, आप हमारी सभी भूलों को क्षमा करें और आकर इस दूध को ग्रहण करें और कृपया हमारे इस स्थान को छोड़कर कहीं दूर चले जाएं। ये कहकर वह लड़का वहां से थोड़ी दूरी पर जाकर खड़ा हो गया। तभी उस बिल में से काला सर्प निकल कर आया और उसने वह सारा दूध पी लिया। दूध पीते ही वह नाग न जाने कहाँ अंतर्ध्यान हो गया। लड़का नाग को दूध पिलाकर वहां से फिर उसी गांव की तरफ चल दिया। चलते चलते उसे शाम हो गई। जब वह उस गांव में पहुंचा तो उसने देखा कि सब लोग पहले की तरह ठीक ठाक घूम रहे थे। ये देखकर लड़का बहुत खुश हुआ। अब तो लड़के ने उन बूढ़े बाबा से कहा, बाबा, आपने मुझसे एक शर्त लगाई थी। अब आप सब ठीक हो चुके हो तो आपको भी अपना वायदा निभाना चाहिए। सभी लोगों ने उस लड़के को धन्यवाद दिया और अपने धन का आधा आधा हिस्सा उस लड़के को लाकर दे दिया। अब तो लड़के के पास बहुत सारा धन हो गया था। वह अपनी जिंदगी खुशी से जी सकता था।
लेकिन अभी उसने हार ना मानी थी। अभी तो उसे बहुत कुछ करना था। अब तो वह उसी राज्य के राजा के महल में पहुंच गया और दरबारी से जाकर कहने लगा, मुझे राजकुमारी से मिलना है। दरबारी ने पूछा, राजकुमारी तो ठीक नहीं है। बेचारी राजकुमारी तो न जाने कब से सोई पड़ी हैं, जागने का नाम नहीं लेती। बड़े बड़े वैद्य हकीम आए लेकिन उन्हें स्वस्थ ना कर सके, और तुम कहते हो कि तुम्हें उनसे मिलना है। तब लड़का कहने लगा, मैं उसी विषय में राजा साहब से बात करना चाहता हूँ। मैं राजकुमारी को बिल्कुल ठीक कर सकता हूँ। दरबारी ने जब ये सुना तो वह जोर जोर से हंसने लगा। तुम कहीं के जादूगर हो जो तुम राजकुमारी को ठीक कर दोगे? इतने बड़े बड़े हकीम जो काम ना कर पाए वो तुम कैसे कर दिखाओगे? ये सारी बातें राजा सुन रहा था। राजा ने तुरंत अपने दरबारी से कहा, इस लड़के को अंदर लेकर आओ, मुझे इससे कुछ बात करनी है। अब तो दरबारी उस लड़के को अंदर ले गया। राजा ने कहा, तुम मेरी बेटी को कैसे ठीक कर सकते हो? लड़का कहने लगा, ये सब आप मुझ पर छोड़ दीजिए, मैं आपकी बेटी को बिल्कुल पहले की तरह स्वस्थ कर दूंगा। लेकिन अगर आपकी बेटी ठीक हो गई तो राजा साहब आप मुझे क्या दोगे? राजा बोला, अगर तुमने ये चमत्कार कर दिखाया तो तुम जो मुझसे कहोगे मैं वो तुम्हें दूंगा। लेकिन अगर तुम ऐसा कुछ ना कर सके और हमारा समय बर्बाद किया तो मैं तुम्हारा सर धड़ से अलग करवा दूंगा। लड़का कहने लगा, राजा साहब अगर आपकी बात पक्की है तो मेरी भी बात पक्की है। अगर आपकी बेटी को मैंने ठीक कर दिया तो आपको वही करना होगा जो मैं आपसे कहूँगा। राजा ने कहा, ठीक है, हम तुम्हें वचन देते हैं। अब तो लड़के ने राजकुमारी के कक्ष का रास्ता पूछा और वह कक्ष में चला गया। उसने अंदर से दरवाज़ा बंद कर लिया और उस बिल्ली को ढूंढने लगा। थोड़ी ही देर में लड़के को वह काली बिल्ली नजर आ गई। अब तो उसने उस बिल्ली को खिड़की के रास्ते से बाहर फेंक दिया। जैसे ही लड़के ने बिल्ली को बाहर फेंका तो राजकुमारी ठीक हो गई और वह बिस्तर से उठकर बैठ गई। उसने जब अपने कमरे में एक नवयुवक को देखा तो बोली, तुम यहाँ कैसे आ गए और मैं यहाँ पर कब से सोई थी? लड़के ने राजकुमारी को सारी बात बताई कि उनके साथ क्या क्या घटित हुआ था। जब राजा ने अपनी पुत्री की आवाज़ सुनी तो वह भी दौड़े दौड़े उसके कक्ष में चले गए और अपनी बेटी को सही सलामत देखकर बड़े खुश हुए और बोले, बताओ युवक, तुम्हें क्या चाहिए? मैं तुम्हारे कार्य से बहुत प्रसन्न हूँ। लड़के ने कहा, राजा साहब, जब मैं आपकी पुत्री को ठीक कर सकता हूँ तो आपको ये तो समझ आ ही गया होगा कि मैं उसका जिंदगी भर ध्यान भी रख सकता हूँ। तो बस मेरी आपसे यही विनती है कि मैं आपकी पुत्री से विवाह करना चाहता हूँ। राजा ने अपनी पुत्री का विवाह उस लड़के के साथ खुशी खुशी करा दिया और अब वह लड़का उसी राज्य में रहने लगा। अब वह लड़का एक सुंदर राजकुमार बन चुका था। एक दिन वह नगर का दौरा करने निकला हुआ था। तभी उसकी मुलाकात उसके छोटे भाई से हो गई। उसने अपने छोटे भाई को पहचान लिया। वह दर दर की ठोकरें खाता गलियों में घूम रहा था। तब राजकुमार ने उस लड़के को रोका और कहने लगा, अरे तुम कौन हो और कहाँ से आए हो? तब उसका छोटा भाई बोला, मैं पास के ही गांव में रहता हूँ राजकुमार, लेकिन मेरी स्थिति बहुत ज़्यादा खराब हो गई है, इसीलिए काम की तलाश में दर दर भटक रहा हूँ। तब राजकुमार कहने लगा, अच्छा तुम एक किसान के बेटे हो,
और सुना है तुम्हारा एक भाई भी था जो अंधा था। लड़के ने कहा, राजकुमार, आप बिल्कुल सत्य कहते हो। मेरा एक भाई था तो जरूर, लेकिन अब तो वह कहीं मर खप गया होगा। मुझे उसे देखे हुए भी न जाने कितने दिन हो गए हैं। राजकुमार को उसकी इस बात पर बड़ा गुस्सा आया और कहने लगा, तुम जानते हो कि तुम्हारा भाई कहाँ है? लड़के ने कहा, कहाँ है मेरा भाई राजकुमार, मुझे भी बताओ। तब राजकुमार ने उसे गुस्से में कहा, मैं ही तुम्हारा भाई हूँ। तुमने तो मुझे मरने के लिए वो जंगल में छोड़ दिया था, लेकिन भगवान ने मेरी सुन ली और आज मैं देख भी सकता हूँ और इस राज्य का राजकुमार बन गया हूँ। छोटे भाई को ये सब जानकर बड़ी हैरानी हुई कि जिस लड़के को मैंने मरने के लिए छोड़ दिया था वह इतना बड़ा राजकुमार कैसे बन गया। इसकी तो जिंदगी बदल गई। अब तो छोटे भाई ने ये सब पूछा कि तुम्हारे साथ क्या क्या हुआ और कैसे तुम राजकुमार बन गए। राजकुमार ने सारी घटना अपने भाई को बता दी और वहां से चला गया। छोटा भाई सोचने लगा, जब मेरा अंधा भाई वो जंगल में जाकर आज राजकुमार बन सकता है तो क्यों ना मैं भी उस जंगल में जाकर देखूं। क्या पता वो जानवर मुझे भी कोई रहस्यमय बात बता दे और मेरे भी भाग्य खुल जाए। हाँ, यही सही रहेगा, मैं भी उस जंगल में जाऊंगा। अब तो छोटा भाई भी उस जंगल में जाकर उसी वृक्ष के ऊपर चढ़कर बैठ गया। रात हो गई, सारे जानवर उस पेड़ के नीचे आकर बैठ गए और आपस में बातें करने लगे। तब चीता बोला, तुम्हें पता है शेर भाई, अभी कुछ दिन पहले जब हमने यहाँ पर बातें की थी तो किसी ने हमारी सारी बातें सुन ली और आज वह बिल्कुल ठीक हो गया है और सुना है इस राज्य का राजकुमार बन गया है। तभी बातें करते करते चील की नज़र उस पेड़ पर पहुंच गई। पेड़ पर तो वह लड़का बैठा हुआ था। चील ने कहा, मुझे तो लगता है वह दुष्ट आज फिर इस पेड़ पर आकर बैठ गया है। राजा साहब, आज तो इसे मजा चखाना ही पड़ेगा। इस दुष्ट ने हमारी सारी बातें सुन ली थी। अब तो चील ने जाकर छोटे भाई को चोंच मारना शुरू कर दिया, जिसके कारण वह पेड़ से नीचे गिर गया और सारे जानवरों ने बारी बारी से उसका कचूमर निकाल दिया और उसे अपने किए की सज़ा मिल गई। तो इसीलिए कहते हैं, हमें कभी भी किसी का बुरा नहीं करना चाहिए। अगर हम किसी के साथ बुरा करते हैं तो वो ऊपर वाला हमें उस किए का दंड इसी जन्म में जरूर देता है। तो हमें हमेशा हर किसी के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए और किसी का बुरा तो भूलकर भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारे सत्कर्म ही हमारे साथ आगे चलते हैं। तो आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे। राधे राधे। जय श्री कृष्णा सभी को।